हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजी में जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनर द्वारा वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके जस्ट पहले हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो पुरुष प्रजनन तंत्र है या जनन तंत्र है उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन कवर करा दिया है। वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से ये प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। इसमें आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चार्ट पेपर पे डायग्राम बनाए जाते हैं वो हमने वीडियोस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। सभी वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिजिक्स में अगर आपने ट्रांसफार्मर, व्हीटस्टोन सेतु, गैल्वेनोमीटर या भी और किसी भी टॉपिक पे चार्ट पेपर बना रखा है तो वो वीडियो भी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। वो आपको कहाँ मिलेगी? फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से ये प्लेलिस्ट है। इसमें आपको फिजिक्स के जितने भी वाइवा से रिलेटेड वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में अगर आपने क्लोरोफॉर्म या कह सकते हैं हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की विधि, डाई एथिलेमीन या डाई एमीन, इन सब से रिलेटेड चार्ट पेपर पे डायग्राम बना रखा है तो उससे रिलेटेड भी हमने आपको वाइवा के क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। वो भी आपको मिल जाएगी। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से ये प्लेलिस्ट है। इसमें आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हमेशा आती रहती है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दें शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे मेडिकल स्पेन साक्षी मिश्रा के नाम पे वहां पे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम डायग्राम लगा रहे हैं आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो, ठीक है। ये डायग्राम किसका है? एनसीईआरटी का। आपको यही डायग्राम चार्ट पेपर पे बनाना है और इससे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे पहले डायग्राम बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बायो में, क्योंकि ये केमिस्ट्री नहीं है कि यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए या फिर फिजिक्स नहीं है कि आपसे यहाँ पे इक्वेशन पूछे जाए। यहाँ पे डायरेक्ट डायग्राम देखा जाएगा और उससे लेबलिंग के हिसाब से जो यहाँ पे लेबलिंग की गई होगी, जो जितने भी ऑर्गन है उनके नाम लिखे होंगे तो वो लेबलिंग कही जाती है और उस लेबलिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे हमने अभी आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया कि आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपने पुरुष प्रजनन तंत्र बनाया है तो ये बताएं कि आखिर पुरुष जनन तंत्र क्या होता है या प्रजनन तंत्र क्या होता है। वैसे सेम यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि मादा जनन तंत्र क्या होता है, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है आपको ये बताना है। क्लास 9th या 10th में आपको ये चीज पढ़ाया गया होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। बस वही यहाँ पे डिफिनीशन आपको बता देनी है, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताना है। सीधे सीधे आप कहेंगे कि अंगों का ऐसा समूह, अंगों का ऐसा समूह जहां पे क्या होता है, प्रजनन की जो प्रक्रिया है, ठीक है। अंगों का ऐसा समूह जहां पे प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। यानी अंगों का एक ऐसा समूह जहां मादाओं में क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, वह तंत्र ही क्या कहलाता है? मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बड़ा ही आसानी से बता दिया, लेकिन ये बताइए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन है, प्राथमिक जनन अंग होता है, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है। हमने आपको मेल में बताया था कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फीमेल में आपका अंडाशय हो जाएगा यानी ओवरी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या बता देंगे हम? अंडाशय यानी कि ओवरी, ठीक है। ओवरी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि मादा जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है, यानी जो बॉडी है उसके अंदर जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जा रहा है वो कहाँ पे पाया जाएगा? तो आप याद रखेंगे श्रोणि गुहा में, ठीक है। श्रोणि गुहा में हमेशा क्या पाया जाता है? मादा जनन तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है? अब देखो चार्ट पेपर से डिफरेंट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जाएंगे।
चाहे आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लें, चाहे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लें, 4 पेपर से डिफरेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि रिप्रोडक्शन क्या है यानी कि प्रजनन क्या है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्या है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 4 पेपर से हट के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रजनन क्या है, कौन सा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, आपको ये बताना है। तो हम पहले ही यहाँ पे एक लाइन में बताएंगे कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी क्या करता है, अपनी ही जैसी कोई नया स्ट्रक्चर, कोई नई संरचना के जीवधारी का निर्माण करता है। यानी कि अगर आप हम ह्यूमंस में देखें, ह्यूमंस में मेल या फीमेल के जो स्पर्म होते हैं और जो ओवरी होती है उसके मिलने से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या होता है, कोई भी एक नई संतति, कोई भी एक नई जीवधारी का निर्माण हो जाता है, उत्पत्ति हो जाती है। और वही प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि प्रजनन क्या है, ऐसी प्रक्रिया, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीवधारी क्या करता है, जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कहलाती है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीवधारी, मान लो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो वो अपने जैसे ही संतान को पैदा करता है, तो यही प्रोसेस क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और अगर निषेचन की बात कर लें तो अभी हमने बताया ह्यूमंस में जो स्पर्म होता है और जो ओवरी होती है, दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अंडाणु व शुक्राणु, यानी कि एग और स्पर्म, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रक्रिया को ही फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे आप अंडाणु की जगह क्या कर सकते हैं, मादा युग्मक का शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, और शुक्राणु की जगह नर युग्मक का भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। दोनों की डिफिनीशन समान है, मतलब एक ही है। चाहे आप यहाँ पे ओवरी या स्पर्म लिखें, चाहे शुक्राणु अंडाणु लिखें, या फिर आप नर युग्मक या मादा युग्मक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पेपर से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर और जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम कवर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि निषेचन की जो क्रिया है ये कहाँ पे हो रही है। अभी 4 से डिफरेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी निषेचन क्या होता है। अब आप अगर ये बता देंगे कि निषेचन क्या होता है तो एग्जामिनर आपसे इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि निषेचन क्या होता है, ये तो बता दिया, लेकिन निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, कहाँ पे ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो आपको याद रखना है कि अंडवाहिनी में, यानी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, अंडवाहिनी नलिका में, या आप इसे कह सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है कि मादा लिंग हार्मोन का क्या नाम है, यानी जो आपका फीमेल हार्मोन है वो कौन होता है। जैसे अभी नर हार्मोन की हमने बात की, टेस्टोस्टेरोन, वैसे ही सेम फीमेल में भी हार्मोन पाए जाते हैं, और फीमेल में 2 हार्मोन पाए जाते हैं, पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये 2 ऐसे हार्मोन हैं जो मादाओं में क्या करते हैं, सहायक ग्रंथियों को और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके विकास में मदद करते हैं। अगर ये हार्मोन नहीं होंगे तो कभी भी फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है
कि माता के रक्त से भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलती है। यानी जब आप देखते होंगे जो फीमेल होती हैं उनके अंदर अगर कोई भी संतति आ गई है तो उसको भोजन कैसे मिलता है, तो आप जानिए प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा? अपरा के द्वारा। अपरा के द्वारा ही क्या होता है, माँ के अंदर जो पल रहा बच्चा है उसके पास भोजन की प्राप्ति होती है। और ये किसके द्वारा होती है? रक्त के, जो आपका रक्त है उसके द्वारा ये होता है। ये डायरेक्ट वो खाना थोड़ी खाता है, वहां पे जो माता का रक्त है वो भ्रूण को मिलता है और वो किस वहां पे पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो ये आपका जो प्लेसेंटा जो अपरा है ये आपका कार्य करता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मादा जनन तंत्र में यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके कितने भाग होते हैं, तो आप याद रखेंगे एक जोड़ी अंडाशय यानी आपका जो एक जोड़ी यानी कि दो यहाँ पे क्या होंगे, ओवरी होंगी, और एक जोड़ी अंडवाहिनी नलिकाएं यानी दो यहाँ पे क्या होंगी, एक जोड़ी का मतलब है दो चीज, दो, जैसे यहाँ पे दो मार्कर है, दो मार्कर को मिलाएंगे तो हम कहेंगे एक जोड़ी मार्कर। ठीक है, वैसे ही दो यहाँ पे क्या होंगे, ओवरी होंगी, दो अंडवाहिनी नलिकाएं यानी फैलोपियन ट्यूब होगा, एक गर्भाशय होगा और एक योनि और एक बाह्यजनन अंग होता है। समझ में आ गया होगा। इतने पार्ट मिलके आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन निकलता है। अभी हमने बता दिया दो हार्मोन निकलते हैं, वो कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यही आपको आंसर में लिख देना है। तो ये हो गए आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा, वो हमने आपको कवर करा दिया है। इससे ज्यादा डिटेल में आपसे पूछा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट कर लें और किसी भी टॉपिक पे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में चार्ट पेपर पे आपने डायग्राम बना रखा है तो उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन हम आपको कवर करा देंगे। आप अपने टॉपिक का नाम हमें सेंड कर दीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट कर लें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दें शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है जो कि आपको पता ही होगा, मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।